ओके जी। बुongiorno a tutti। लास्ट टाइम हमने रकेदा का जो था वो जर्नाता पढ़ा था कि किस तरह से वो रेडी हुई और जॉब के इंटरव्यू के लिए गई। ठीक है। अब ये यहाँ पे उसका जॉब इंटरव्यू है। जॉब इंटरव्यू में क्या क्या होता है, क्या क्या बातें होती हैं, ये अब उसके बारे में है। इल क्लोक्यो, क्लोक्यो कहते हैं मीटिंग को। ठीक है। इल क्लोक्यो दी लवोरो यानी उसके काम की मीटिंग थी दी रकीदा, रकीदा की। ठीक है। जो अतुरो है, ओके, अतुरो है और रकीदा है, ये दो लोग हैं। यानी ये जो कंपनी का मालिक है जो जिसके साथ मीटिंग है, और दूसरी रकीदा है। जी आयशा और सुमन, आप दोनों आ जाए। जी। जी स्टार्ट करें। जी जी। एक मिनट, मैं जूम कर रही थी लेकिन जूम नहीं हो रहा। एक मिनट। नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक है। जी जी। जी पढ़ें। बाजी अर्तुओ कौन है और अर्तुरो कौन है और रकीदा कौन। कोई बात नहीं, कोई से भी बन जाए, आप अतुरो बन जाए। ओके। अर्तुरो अलोरा रकीदा के, ये अलोरा जो है बाजी ये एक्सप्रेशन है और वो रकीदा नाम है। बिल्कुल। हाँ। आई जा लवरातो इन una रेस्टोरेंटे ये के, क्या है, उसने ऊना है? एक काम हासिल किया। ऊना है। उन बोला उन है। रिस्टोरेंट है। उन जी। ठीक है। कि उसने, हाँ, रुकेदा ने एक जॉब हासिल किया रेस्टोरेंट में। नहीं नहीं, अल्लोरा रकीदा। करना। यानी वो बात कर रहा है अल्लोरा। आई जा लवरातो, जा का मतलब है कि पहले। आई जा जी पहले लवरातो के हासिल। पहले आपने काम किया है इन रेस्टोरेंटे, एक होटल में। ठीक है, ये उसका दमांदा है। आगे रकीदा क्या कहती है जी सुमन? जी। no, ma il anno scorso ये लानो ho नहीं, fatto लानो। लानो जब ऐसे अपोस्ट्रोफ एल अपोस्ट्रोफ होता है तो वो मिला के पढ़ता है, लानो। scorso ho fatto la stagione estiva in un bar a Rimini। ओके। नहीं, और एक साल पहले किया था स्टेशने स्थित गर्मियों के मौसम में। हाँ जी, एक गर्मियों के मौसम में। एक बार में रिमनी में। ठीक है, एक बार आगे। पे रिमनी। अ, ओके। नहीं। आगे पढ़े आयशा। इम्परातो में बाजी सीखना हाँ जी। रखे का बार में। कोजा आई इम्प्रातो। ये आयशा आपकी ना आवाज ठीक नहीं है, महरीन पढ़ लेती जी, महरीन आप पढ़े। Cosa hai imparato in questo bar? हम्म। क्या मैं इस बार में काम सीख सकती हूँ? नहीं, ये देखिए, ये कौन पूछ रहा है? अर्तुरो, अच्छा। जिसके साथ मीटिंग है, वो पूछ रहा है अच्छा अच्छा। रकीदा से कोजा क्या क्या। आप इस बार में काम सीख सकती हैं? इस तरह नहीं, होगा। ये देखिए आई कौन? इम्प्रातो, ये क्या है? ये पसातो की बात है। कोजा अच्छा आई इम्प्रातो, आपने क्या सीखा? कोजा क्या, आई अच्छा। इम्प्रातो आपने सीखा इन क्वेस्टो बार, क्योंकि उसने रकीदा ने कहा है इस कि मैंने बार में बार क्या में काम किया था। तो उसने पूछा है कि आपने उस बार में क्या सीखा। जी। आगे। कोजा साई फारे। साई कौन से वाली वर्ब क्या है? साई ता सपेरे। नहीं, सपेरे। सपेरे। सपेरे हाँ सपेरे। पेरे मतलब जानना। कोजा साई जान। फारे, आप क्या करना जानती हैं? Un po' di tutto. Caffè, drink, spremute, gelati,
servizio è tavoli आई casa, टावोली ai tavoli casa। कासा, क्या मतलब हुआ? उनको कुछ, हाँ जी, दी tutto सब कुछ। हाँ, कुछ कुछ सब ही कर लेती हूँ। जी, कफे, कॉफी बनाना, ड्रिंक, जो ड्रिंक ड्रिंक बनाना। वगैरह, स्प्रीमूते, जूस वगैरह होगा ना। बिल्कुल, स्प्रे मूते कहते हैं फ्रेश जूसेस को, तो फ्रेश जूसेस बनाना। जेलाती, आइसक्रीम वगैरह, सर्विसियो दी तावोली, और टेबल की सर्विस, और हम्म। कासा, कासे की। हाँ, टेबल की सर्विस होता है कि टेबल पे और टेबल से ऑर्डर लेना और उनको उनका ऑर्डर देना टेबल पे। जी। ओके, आगे। आई studiato, क्या आपने स्टडी की है। से studi hai fatto, क्या आपने स्टडी की है। आपने क्या स्टडी की है, ठीक है। Nel mio paese mi sono diplomata a 18 anni। मैंने अपने देश में डिप्लोमा किया है 18 साल की उम्र में। ठीक है। Mi sono iscritta all'università, हम्म। ma poi mi sono trasferita in Italia। हम्म। Mi sono iscritta, मैंने यूनिवर्सिटी में inscritta एडमिशन। हाँ जी, एडमिशन लेना, एनरोलमेंट करवाना, ठीक है। मी सोनो स्क्रिता के मैंने एडमिशन लिया था अल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। Ma poi mi sono trasferita इन इतालिया, पर मेरा poi उसके बाद मैं ट्रांसफर हुई इटालिया में ठीक है। आई। qui ho fatto alcuni corsi di italiano। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਇਟਾਲੀਆਨੋ ਵਿੱਚ। बिल्कुल। सेंतो के पार्ली बहने, मैंने सुना आप बहुत अच्छा बोलती हैं। बिल्कुल। क्वांतो आनी आई, आप कितने साल की हैं। ठीक है। Ho 24 anni, tra poco 25। मैं 24 साल की हूँ, 24 और 25 के सेंटर में। नहीं, ओ 24 आने में 24 साल की हूँ। त्रा पोको 25 कि कुछ अरसे में 25 की हो जाऊंगी, जैसे कि अगले महीने बर्थडे है या उससे अगले महीने बर्थडे है। ठीक है। कि कुछ जी। त्रा पोको कि कुछ टाइम में मैं 25 की हो जाऊंगी। ओके। ठीक है, जैसे एक दो महीने के बाद बर्थडे आ रही है तो फिर वो 25 की हो जाएगी। तेई स्पोजाता, क्या आप शादीशुदा हैं। आई फीली, क्या आपके बच्चे हैं। ठीक है। Mi sono sposata un anno fa, non ho figli। हाँ जी, मैं मैरिज शादीशुदा हूँ, और 1 साल पहले से, और मेरा बच्चा नहीं है। सेंती facciamo così, अ, सुन सुनो, सुनना सैंती सुनो। सुनो facciamo così, काम, हाँ, फचियामो कुजी, हम इस तरह करते हैं। और facciamo così, इस तरह करते हैं। poi fare una settimana di prova e se tutto va bene हम्म। ti prendo। ओके। अब वो यानी उसने उसका सारा इंटरव्यू लिया, सारा कुछ पूछा। अब वो उसको एडवाइस कर रहा है, वो कह रहा है कि सुनो, हम ऐसे करते हैं, कुजी मतलब इस तरह, फचियामो करते हैं, पोई फारे उन्हें सत्य माना दी प्रोवा, कि तुम 1 हफ्ता प्रोवा के तौर पर कर सकती हो। से tutto va bene, अगर सब कुछ ठीक रहा, ती प्रेंदो तो मैं तुम्हें ले लूंगा जॉब के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आई है। तो उसको कहता है कि 1 हफ्ते के लिए तुम प्रोवा करो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें फिर जॉब के लिए ले लूंगा। ओके, In आगे। regola, con contratto। ओके। eh, इन रेगुलर का मतलब है कि यानी रेगुलर लोगे, पक्का पक्का लोगे, या फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लोगे। कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 दिन का भी होता है, डेली का डेली भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। तो उसने पूछा है कि रेगुलर पे लोगे या कॉन्ट्रैक्ट पे लोगे। फिर visto che hai meno di 20
29 anni facciamo un contratto हम्म। come apprendista। हाँ। विस्तो मतलब देखो। हाँ। आई विस्तो मैंने नहीं, मैंने देखा। विस्तो, विस्तो ईओ के लिए होता है ना, यानी वो अपने लिए बात कर रहा मैंने है ना। देखा है। यानी उसने 29 आनी कॉन्ट्रैक्ट पे हाँ। काम किया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं। विस्तो, मैंने देखा कि आई तुम, आई मतलब तुम, मेनो दी 29 आनी कि तुम 29 साल से कम हो, उसकी एज की बात कर रहा है। ओके। ठीक है। विस्तो की आई मेनो दी 29 आनी, मैंने देखा कि तुम 29 से कम हो। फचियामो हम करते हैं, उन कॉन्ट्राटो एक कॉन्ट्रैक्ट, कोमे अप्रेंदिस्ता, अप्रेंदिस्ता मतलब स्टार्टिंग में जिस तरह होता है ना कि हम स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, कोमे अप्रेंदिस्ता टेस्ट के तौर पे ना। सेई टेस्ट। ओरियल जोड़नो, जिस उस कॉन्ट्रैक्ट में तुम 6 घंटे सुबह में करोगी, ए उन जोड़नो दी रिपोजो सत्ती में ना ले, और एक दिन रेस्ट का होगा हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में एक दिन रेस्ट का होगा। मां लेकिन प्रीमा फचियामो ला प्रोवा, पहले हम प्रोवा करेंगे, ए पोई विदियामो और फिर देखते हैं ले अल्त्रे कोजे दूसरी चीजें। Va bene, quando posso iniziare? बहुत अच्छा, मैं कब आ सकती हूँ? ठीक है। आंके दो मानी मतीना कल बहुत सुबह। खुश। ठीक है। कोई वनेरी दाले सते आले पाले। दिची नहीं त्रे दिची। त्रै दीजिए। आप कल सुबह आ सकती हैं 7 से 1 बजे तक। Wow, certo, domattina sono qui alle 7, menu 10, grazie. हाँ। Wow, cer- चैट तो यानी कि बिल्कुल। दो मत तीना यानी कल सुबह। सोनो की मैं यहाँ पर होंगी, अले सत्ते मैंने दिएची कि अभी 7 बजने में 10 मिनट पहले ही मैं यहाँ पे होंगी, ग्रासे शुक्रिया। ठीक है। जॉब के इंटरव्यू में यहाँ पे यही कुछ होता है कि वो आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपकी एज पूछते हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ पूछते हैं, बच्चे कितने हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं पतेंटे का, कि पतेंटे आपके पास है या नहीं। ठीक है, उस बारे में भी पूछते हैं। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली वो जॉब देते हैं। ओके जी, अब जो है। एक्सक्यूज मी बाजी, जी। परंदिस्ता का मीनिंग क्या बताया था? अप्रेंटिस्टा मतलब कि एज अ टेस्ट, अभी वो स्टार्टिंग उन्होंने करना है ना, कि एज अ टेस्ट अभी हम ओके, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है। और बस यही बाजी। ओके जी, आगे है वेरो फॉल्सो आयशा आपसे। अब आपने ये पूरी कहानी सुनी है, ठीक है। रकेदा आज जा लोवरातो इन उन रेस्टोरेंट, उसने एक रेस्टोरेंट में पहले ही काम किया हुआ था, वेरो के फाल्सो। फाल्सो, बिल्कुल, उसने पहले कहाँ पे क्योंकि काम उसने किया था। बार में काम किया था, बार बार में। में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा आपसे ये, रकेदा आ रिमनी आ लोवरातो उन आनो, कि उसने रिमनी में 1 साल काम किया था। बाजी ये थोड़ा सा ऊपर देख लूं, मैं फिर बताती ओके। हूँ। ऑनर्स कोर्स इसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल उसने गर्मियों के सीजन में एक बार में रिमने में काम किया था। बाजी ये तो उसने लिखा हुआ है कि पिछले साल उसने, इसमें तो टाइम तो नहीं बताया हुआ। टाइम बताया हुआ है उसने। लानो गर्मियों का भाई मौसम एक पूरे साल। साल के लिए होता है। जी, गर्मियों का मौसम 6 कितने मंथ महीनों के, के लिए होता है। 6 माह का। पूरे साल का तो नहीं होता ना, नहीं 3 माह का होता है। 6 माह का कहाँ से आ गया। अच्छा,
बाजी वो मतलब यही मेन तो यही होता ना कि भाई 6 माह गर्मी 6 माह सर्दी, ऐसे ओके। मैं उस हिसाब से बताऊँ। हाँ चलो सही है, लेकिन ये बताओ कि उसने पूरा 1 साल काम किया था, वेरो या फाल्सो? फाल्सो, क्योंकि वो अगर गर्मियों में सिर्फ किया हुआ है तो वो बाजी पूरा साल तो ना हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया। हलीमा आई है क्लास में कि नहीं? नहीं आई। ओके। महरीन, रकीदा सी ए डिप्लोमाता nel suo paese। रकीदा ने अपने मुल्क में डिप्लोमा किया हुआ था। तो वेरो ठीक है। सुमन, रकीदा सी è sposata con un italiano। रकीदा की इटालियन के साथ शादी हुई हुई थी। फाल्सो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो शादीशुदा है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि किसके साथ शादी हुई है। आयशा, रकीदा è sposata da un anno। यानी 1 साल से उसकी शादी हुई हुई भी थी। जी, उसने यही बताया था कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई है। बिल्कुल मनानोफा। ठीक हो गया। वेरो। जी महरीन, il colloquio di lavoro di रकीदा è andato bene। कि जो रकीदा की काम की मीटिंग थी वो बहुत अच्छी रही। वेरो। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन होगी याद हुए के एग्जाम में। वो इस तरह की स्टोरी भी हो सकती है, किसी और तरह की भी स्टोरी हो सकती है। वो स्टोरी पढ़ के आपने नीचे वेरो फाल्सो के जवाब देने हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो है ना एग्जाम में, ये थोड़ी इजी होती है, तो ये आसानी से हो, क्योंकि आपके सामने सवाल जवाब होते हैं सारे। बाजी, जी। ये क्वेश्चन पूछना है प्लीज। ये जो क्वेश्चंस में वर्बो रेफ्लेसिवी भी और वर्बो एसरे भी बाजी ये यूज हुए हैं एक साथ। तो ये वर्बो रेफ्लेसिवी एक तो आपने बताया था कि वो चेहरे वाली वर्ब है उसके साथ ये यूज होता है। तो हाँ, ये बाकी और किस किस के साथ यूज करते हैं? जैसे इसमें अब ये दो हुई हैं यूज। ये वाली रकीदा सी ए डिप्लोमाता। जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रकीदा ने डिप्लोमा किया था ना। अब हम ये नहीं लिख सकते, यानी ये वर्बो रेफ्लेक्सिवी का मतलब होता है जो काम खुद से किया हो। जैसे अब अगर मैं उठती हूँ मॉर्निंग में, मी सोनो से भी लिया था कि मैं खुद से उठती हूँ, अलार्म से नहीं उठती, मैं खुद से उठती हूँ। तो ये डिप्लोमा भी उसी ने हम्म। किया हुआ था। रकीदा सी ए डिप्लोमा था। यानी जो काम सेल्फ किए जाते हैं उसके साथ हमने वर्बो रेफ्लेसिवी लाजमी लगाना है। हाँ, जरूरी नहीं होता लास्ट भी लगाना, लेकिन कुछ जगहों पे लगा हुआ होता है, कुछ जगहों पे नहीं भी लगा हुआ होता। अब जैसे यहाँ पे नहीं लगा हुआ, रकीदा एक्सपोज आता, यानी ये एक नॉर्मल बात हो रही है कि रकीदा की शादी हुई थी। ठीक है। जी। लेकिन यहाँ पे है कि रकीदा सी एक्सपोज आता कि रकीदा ने शादी की थी इटालियन के साथ, यानी रकीदा ने खुद शादी की थी इटालियन के साथ। हम्म। बाजी इसके अलावा कोई और मतलब कोई इसका कि ये किसके साथ यूज कर सकते हैं, ये बात मुझे बड़ी कंफ्यूज करती है। मैंने इतनी दफा आपसे पूछना चाहा लेकिन याद ही नहीं था रहता। देखिए, जो काम आपने करना है ना, आपने खुद करना है। मिसाल जी। के तौर पर आपने बर्तन धोने हैं, ठीक है। आप खुद धोएंगी तो आप कहेंगी मी सोनो लवातो ही प्याती। मी सोनो लवाता ही प्याती, कि आपने बर्तन खुद धोए। ठीक है। अगर आपने कहना तो है कि इसके साथ सिर्फ हम ये भी आपने, नहीं कह सकते ईयो क्या, ये नहीं कह सकते ईयो लवातो ए प्याती। ये भी कह सकते हैं। यही तो मैं आपको फर्क बताने लगी हूँ कि अगर आपने खुद का लफ्ज साथ में लगाना है ना, तो फिर ये वर्ब रेफ्लेक्सिव ही जी। लगता है। लेकिन अगर खुद का लफ्ज नहीं लगाना, तो फिर सिंपल भी कह सकते हो ओ लवाते ही पियाती, कि मैंने बर्तन धोए। हम्म। ये फर्क है। ओके। ठीक। आयशा, तू आई lavorato nel tuo paese? नो। ओके, इसका पूरा नो इटालियन में io जवाब non दें। ok, no io non lavorato in mia paese। नो, io non ho lavorato। जी। no no non ho lavorato nel mia paese। क्या nel? mia दोबारा बोले। mia
paese, दोबारा से mia, बोलो पूरा जुमला। paese. Ok. No, none ho lavorato nel mia paese. मियो, ये टूओ लिखा हुआ है ना, Mio. तो फिर मियो, क्योंकि ये मास्किले है। मियो पाइज है। बाजी वो अपने लिए फिर मिया नहीं यूज करना। नहीं, वो भी आगे वाले लफ्ज के हिसाब से होता है। अगर आगे वाला लफ्ज मास्किल है तो फिर मियो आएगा। अगर आगे वाला लफ्ज, अगर आप यहाँ पे कहते हैं मिया काजा, तो फिर मिया आना था। आगे वाले हम्म। लफ्ज पे डिपेंड करता है कि वो फेमिनिल है कि मास्किल है। अच्छा, जी अपने सुमन। आप को नहीं देखना हम। ओके सुमन, आई लव रातो nel tuo paese। Ho fatto nel mio paese cucire in casa। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओके महरीन, तू तू आई लव रातो। No, io non lavorato. नो यो, Non lavorato. नन ओ लवरातो। Ho lavorato ये वर्ब nel, मेरे यूज हुई है, पसातो की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जी, तो past, हर वर्ब से पहले एसरे या वेरे की वर्ब लाजमी लगानी है। जी। नो यो, Io non ho lavorato nel mio paese. nel mio paese। hai studiato nel tuo paese। Sì, io studiata, io ho studiato, ho studiato, ठीक है। io ho studiato, quanti anni hai studiato। io कितने साल studio, पढ़ा आपने। ho studiato, io ho studiato eh, 18 anni, 18 anni। 18 anni. ok, hai studiato suman nel tuo paese। Sì, ho studiato nel mio paese quanti anni hai studiato। eh, 16 anni, 16 anni, 16 anni. ठीक है। 16 anni। Aisha, hai studiato nel tuo paese। Sì, io ho studiato nel mio paese. quanti Io ho anni hai studiato, studiato। io ho studiato 18 anni. 18 anni। ओके, मास्टर्स किया हुआ है। बाजी नहीं, मैंने ना, मेरा थोड़ा सा गैप था, मैंने ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं थी, बीए तक मेरी क्वालिफिकेशन है, बीकॉम। ओके ओके, ठीक हो गया। आगे पढ़ना था तो फिर बाजी वो वीजे का हो गया था तो फिर इसलिए। ओके जी, पहले हमने पढ़ा रकीदा जैसे रेडी शेडी होके वो इंटरव्यू के लिए गई। अब उसका इंटरव्यू भी हमने देख लिया, ठीक है, कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ। अब इंटरव्यू के बाद जो सेकंड चीज होती है, बूस्ता पागा। बूस्ता पागा किसको कहते हैं। पे स्लिप को, जो तनख्वाह आपको मिलती है ना उसकी तरफ से, तो वो उसको कहते हैं बूस्ता पागा। उस तनख्वाह में पूरी डिटेल होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तनख्वाह आपको 2000 बताई भी है, तो आपको तनख्वाह 1700 या 1600 तक मिलेगी। जो बाकी चीजें हैं वो आपका टैक्स जाता है, मुख्तलिफ तरह के टैक्स जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं तो उनको भी बूस्ता पागा मिलता है, और उनके बूस्ता पागा में लिखा हुआ होता है कि बेसिस, यानी टोटल सैलरी उनको कितनी है, उनकी कितनी है, और कट कटा के उनको कितनी मिलती है, ठीक है। और वो जो पैसे कटते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, इसमें वो हम पढ़ेंगे। जी अब आओ, आयशा आप आ जाओ, ओके। और साथ में मैं आपके पढ़ती हूँ। ओके। रखीदा आप रेजो ला प्रीमा बूस्टा पागा। अब उसने काम कर लिया वहां पे, ठीक है। तो उसको पहला जो है ना, रखीदा आप रेजो, रखीदा ने लिया ला प्रीमा बूस्टा पागा, पहली पे स्लिप ए पार्ला कुन उना सुआ को लेगा, और उसने बात की अपनी एक कोलीग के साथ। क्योंकि जब उसको पहला बूस्टा पागा मिला ना, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, ये इतने पैसे क्यों कटे, ये कहाँ गए, किस तरह से गए।
तो वो जैसे अपने कोलीग से बात कर रही होती थी। नहीं, आप में से कोई सेकंड पर्सन आए पढ़ने के लिए, ताकि जो है ना आपकी प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन अगर नहीं समझ आएगी तो मैं करती जाऊंगी। आयशा आप रकीदा हैं, और सुमन आ रही ओके। है, महरीन आ रहे। तुम, हाँ जी, कोई भी आ जाए। जी पढ़ दिया। जी पढ़े। ओके, नान कपिस्को नहीं समझ आया। क्वी चे स्क्रीतो के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? के इल तो मियो। जी। हाँ, पढ़े पढ़े। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? के इल मियो स्टिपेंडियो, कि मेरी तनख्वाह पे हम्म। दी मिले ओरो हाँ। यूरो मिलो यूरो के 1,000 यूरो माँ इयो ओ प्रेजो के मैंने लिए हम्म। सत्ते हाँ, सेंतो यूरो। तो मुझे जो वो कह मिले रही हैं है वो नन 700 कपिस्को, यूरो हैं। ट्रांसलेशन मैं करती रहती हूँ, आप सिर्फ इटालियन पढ़े, ठीक है। नन कपिस्को, जी। मुझे समझ नहीं आई। क्वी चेस्क्रितो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि il mio stipendio, कि जो मेरी सैलरी है, एडी मिले एरो, वो 1,000 यूरो है। माँ लेकिन यो प्रेजो, मुझे मिले हैं या मैंने लिए हैं 700 एरो। यानी उसको ये समझ नहीं आई कि 1,000 एरो सैलरी लिखी हुई, मिली 700 एरो है, तो ये कैसे। अब आगे पढ़ेंगे। È normale con una parte del tuo stipendio il datore di lavoro paga i contributi per te. ओके, वो कहती है ए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। कौन una parte del tuo stipendio, जो आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा है। कौन una parte del tuo stipendio, आपकी तनख्वाह का जो एक हिस्सा है। il datore di lavoro, datore di lavoro यानी जो काम का मालिक है, जो काम का डायरेक्टर है। पागा एक कंट्रीब्यूटी करता है, वो पे करता है, जो टैक्स है आपके हिस्से का वो आपका पे करता है। रकीदा। ओके। e a chi da questi contributi contributi कि भाई ये कंट्रीब्यूटी क्या है, कितनी है, नहीं, ए कहाँ? अकीदा, और किसको। कीदा किसको देता है, क्वेश्चन कंट्रीब्यूटी, ये टैक्स, ठीक है। और ये किसको देता है ओके। टैक्स। Una parte all'INPS, हाँ। al previdenza हाँ, so- तो sociale, चले। वो कहती है कि जो तनख्वाह का एक हिस्सा है ना, यहाँ का एक इदारा है एम्स, ठीक है। एक हिस्सा एम्स को जाता है। ला प्रेविडेंसा सुजाले, जो आपके समाजी तहफ्फुज के लिए होता है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए होता है आपके। आगे। e perché deve dare un parte dei miei soldi al अब वो कहती है कि ए पेरके, और क्यों देवेदारे उना पारते, क्यों देना चाहिए एक हिस्सा, मेरे मेरे पैसों का एक हिस्सा एम्स को। यानी क्यों जाता है, क्यों देना चाहिए। आगे। per quanto mai stai male, così puoi stare a casa e sei pagata. E per le pensioni, così quando sei anziana, prendi le pensioni. ओके, अब वो कहती La है pensione. पर क्वेंदो स्थाई माल है, कि जब तुम बीमार जब तुम बीमार होगी, ठीक है, कुजी पुई स्तारे कहा जाता, तुम घर पे रहोगी, इससे ही पगाता, तो वो आपको पे करेंगे। यानी तनख्वाह तो हमें मिलती है ना काम करने की, बीमार होने की तो तनख्वाह नहीं मिलती। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जब तुम बीमार होगी, तुम घर पे रहोगी, लेकिन वो छुट्टी जो सिक लीव मिलती है वो पेड मिलती है आपको, उसके भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। ए पर ला पेंसियोन है, और पेंशन के लिए भी। क्वांदो से एंड से आना, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, प्रेंदी ला पेंसियोन, तो तुम्हें पेंशन मिलेगी। तो इस बात से ये समझ आया कि हर बंदे का तनख्वाह का एक हिस्सा जो टैक्स है वो इम्स को जाता है। क्या अगर आप बीमार हो जाते हो, सिक लीव मिलती है, तो उसके भी पैसे मिलते हैं।
अगर आप बीमार नहीं होते, आपको पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो पैसे जमा होते रहते और फिर एंड पे आपको पेंशन मिलती रहती है जब आप काम नहीं करते। ठीक है, आगे। हाँ, è poi è che dagli altri कंट्रीब्यूटी। contributi। अच्छा, ये तो उसने पढ़ना था, आयशा ने। मैं वही बाजी, मैं भी देख रही हूँ कि बाजी इसको, ये जो एमएम लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? वो जैसे एक्सप्रेशन देते हैं ना, हम्म ओके। हाँ, e poi a chi dagli altri contributi। हाँ, ए पोई, और फिर दूसरा फिर कंट्रीब्यूटी किसको देते हैं? दूसरा al, टैक्स किसको जाता है? al inner per gli infortunati sul lavoro। इनफॉर्तूनी। Tuni, infortuni sul lavoro। हाँ, वो कहती है दूसरा जाता है इनेल को, ये दो ही डारे हैं, एम्स और इनेल। दूसरा जाता है इनेल को, पेरली इनफॉर्तूनी, जख्मियों के लिए सुल्लवोरो, यानी अगर किसी को काम पे चोट लग जाती है, कोई जख्मी हो जाता है किसी वजह से, तो फिर उनके लिए इनेल को जाता है। ठीक है, वो फिर इनेल उनको पे करता है जब वो जख्मी हो जाते हैं, उनका इलाज करवाता है, सारा कुछ। आगे, आयशा। ओके। e nel cosa fa per me। हाँ, अब वो पूछते कि फिर मैं इनेल मेरे लिए क्या करेगा। कोसा फा पर में È, è un अस्सी क्रॉस हो रहे। assicurazione se ti fai male, se hai un infortunio sul lavoro, INEL paga la spesa। स्पेस है। Spese। वो कहती है कि ए उन्हें सिक्रस हो रहा है, कि यानी ये एक तरह की इंश्योरेंस होती है आपकी काम पे ना। ये इंश्योरेंस होती है, सेटिफाई बाल है, अगर तुम बीमार होते हो या फिर अगर तुम जख्मी होते हो काम पे, तो जो इनेल है वो पे करता है जितना भी इस पे खर्चा आता है आपके इलाज पे। ठीक है, आगे। ओके। e dobbiamo pagare anche quel- qualcun qualcun altro। एक दुबियाबो पगारे, और हमें पे करना चाहिए किसी और को भी। Ci sono le tasse che vanno allo Stato per i servizi per tutti ospedali, strade, scuole। ओके, वो कहती है चीज और ले तासे। तासे कहते हैं टैक्सीज को। कह रही कुछ और टैक्सीज होते हैं जो जाते हैं स्टातो बुलक को, पर ई सर्विसी, जो उन्होंने सर्विसेज दी हुई है, पर तूती, सब के लिए, जैसे हॉस्पिटल है, रोड हो गए, स्कूले हो गए, जैसे रोड बनाए हुए बुलक ने, हम वो इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्कूले इस्तेमाल करते हैं। तो यानी हम बुलक को टैक्स, चीज और लेता से कुछ टैक्स है जो कि जाते हैं बुलक को इन तमाम सहूलियात के लिए, जो कि सबके लिए, जैसे कि हॉस्पिटल, रोड और स्कूल। यानी इप्स को जाता है, ओके। इनेल को जाता है, और बुलक को ये टैक्स जाता है इन चीजों के लिए। आगे, ओके। e chi lavoro senza contratto non paga। अब वो पूछ रही, एक की लोगोरा, और जो काम करता है बगैर को त्रातों के, वो पे नहीं करता। आगे, Se lavori senza contratto, fai il tuo dovere e non ti danno niente, non fai nessun diritto। दी रीतो, ये रीतो होता है कि राइट, हक। ठीक है, वो कहती है कि अगर आप बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हैं तो आप अपना फर्ज अदा नहीं करते। यानी कहीं पे भी ये असूल है कि अगर आप काम करते हो तो आपने मुल्क को टैक्स देना ही देना है। तो कहती है से लवोरी सेंजा कुंद्रातो, अगर आप काम के बगैर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, नन फाइल तो दवेरो, तो आप अपना फर्ज पूरा नहीं करते, यानी आप फिर चोरी में, ब्लैक में काम कर रहे हो। ए नन थी दानो नियंते, फिर वो आपको कुछ नहीं देते। नन आई ने सुनो दृतो, और आपका कोई हक नहीं रहता मुल्क के ऊपर या काम के ऊपर। ठीक है,
अलोरा, बेजोना, बेजोनिया सोनिया। के बेजोनिया जी, अलोरा बेजोनिया के कनोशियामो बेने ई नोस्त्री द्रिती। ओके, वो कहती है अल्लोरा, हमें जरूरत है कि हम जान सके अच्छे तरीके से अपने राइट्स को, दी रीति। ठीक है, आगे। Sì, dobbiamo conoscere bene i nostri diritti e i nostri lavori, दोवेरी। doveri, ma si dice diritti, non diritti. ओके, अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है। वो कहती है सी, हाँ, दुब्यामो को नशरे, हमें जानने चाहिए अच्छे तरीके से अपने अपने राइट्स भी और अपने फर्ज भी, यानी अपने हकूक भी और अपने फर्ज भी, इन ओस्ट्री तो वेरी, अपने फर्ज भी। माँ